देखिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं महात्मा बुद्ध के विषय में और महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कुछ प्रश्न समझेंगे, क्योंकि आपको महात्मा बुद्ध के विषय में जानना जरूरी है। इसमें से कहीं से न कहीं से कुछ न कुछ प्रश्न आपके आ सकते हैं। क्वेश्चन आपके पेपर में कहीं से एक भी आएंगे, तभी आप लोग घबराना नहीं, पढ़े रहना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर पूछता है बौद्ध धर्म का निर्माण किसने किया था, बौद्ध धर्म का निर्माण किसने किया था, तो थे कौन? महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का निर्माण किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बताइए, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बताना। सिद्धार्थ नाम इनके बचपन का नाम था। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। इनका जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म किस जगह पे हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनका 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं इनके पिता का नाम क्या था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। और महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो इनका नाम था महामाया। लेकिन अगर पूछेगा इनके मौसी का नाम, कि महात्मा बुद्ध के मौसी का नाम था क्या था? प्रजापति गौतमी इनके मौसी का नाम था। क्योंकि हर एक लोग के मौसी का नाम नहीं लिया जाता है, नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन इनके मौसी का नाम इनके साथ क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि जिस समय महात्मा बुद्ध की माँ महामाया खत्म हो गई थी, ये छोटे से महात्मा बुद्ध थे, तो इनका पालन पोषण करने के लिए इनके पिता ने इनकी साली लगती थी या महामाया की बहन लगती थी और महात्मा बुद्ध की मौसी लगती थी। तब इन्होंने शादी कर लिया किससे? इस प्रजापति गौतमी से। कौन शादी कर लिया है? शुद्धोधन ने कर लिया। यानी किसके पिता ने कर लिया? महात्मा बुद्ध के पिता ने उससे शादी कर लिया। इसलिए हम लोग इनके मौसी के बारे में भी जानते हैं। अगर पत्नी पूछेगा कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, देखिए ध्यान से समझिए कि महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था। यशोधरा इनके पत्नी का नाम था। महात्मा बुद्ध के बेटा का नाम क्या था? राहुल नाम था। महात्मा बुद्ध ने कितने साल का उनका उम्र था जब वो घर को छोड़े थे? 29 साल का उम्र था जब उन्होंने अपने घर को त्यागा था। जब महात्मा बुद्ध बाहर निकले घर से, तो उनको क्या क्या दिखाई दिया? उनके मन में वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ? जब उन्होंने बाहर गए तो उन्होंने देखा था एक वृद्ध व्यक्ति है, एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति को देखा, गरीब व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, एक मरे व्यक्ति को देखा। इसको देखने के बाद महात्मा बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो घर छोड़ के 29 साल के उम्र में चले गए। उनको सांख्य शिक्षा किससे मिले थे? अगर पूछेगा कि महात्मा बुद्ध को सांख्य शिक्षा किससे प्राप्त हुआ, तो बता देना अलार कलाम से उनको सांख्य शिक्षा मिला था। योग दर्शन की शिक्षा किससे मिला था? महात्मा बुद्ध को योग दर्शन की शिक्षा रुद्र कलाम से मिला था। योग दर्शन की शिक्षा रुद्र कलाम से मिला था। जब वो अपने घर को छोड़ के निकले थे बाहर, तो उन्होंने अपना वो गए और कहाँ गए? सारनाथ यानी बनारस में गए। तो सारनाथ में जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए, तो किस वन में गए थे? अगर पूछेगा सारनाथ, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ के किस वन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए? तो ज्ञान मृगदा वन में वो ज्ञान प्राप्त किए 6 साल, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया, पूरे ज्ञान इनको नहीं मिल पाया, इसलिए चले गए गया। तो ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? तो गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उनको उसी को कहा जाता है बोध गया। बोध गया क्यों प्रसिद्ध है? तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान यहाँ के प्राप्त किया था, इसलिए वो प्रसिद्ध है। ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? किस साल में, किस महीने में? तो उनको वैशाख के महीने में, महात्मा बुद्ध को वैशाख के महीने में ज्ञान प्राप्त हुआ था और पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। आपको समझ में आया कि नहीं?
इसके बाद में देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये आपके माइंड में बस हो जाना चाहिए, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए किस तरीके से। किस नदी के किनारे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो फल्गु नदी के तट पे बैठ के महात्मा बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया था। किस नदी के किनारे? तो फल्गु नदी के किनारे महात्मा बुद्ध ने बैठ के ज्ञान को प्राप्त किया था। किस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? पीपल के नीचे उन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्त किया था। यह आप समझ गए। पहला उपदेश अपना महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे दिया था? पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, क्योंकि सारनाथ में जब वो शिक्षा प्राप्त करने गए थे, जब घर को छोड़ा था 29 साल की उम्र में, तो चले गए थे सारनाथ, और सारनाथ में उन्होंने अपना जाके वहां पे 6 साल तक शिक्षा लिए, लेकिन उन्हें लगा कि हम यहाँ पे ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो चले गए थे गया, और गया में जाके उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था। और यहाँ पे कहेगा आपसे कि पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सबसे ज्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती यानी कौशल में दिया था। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपना उपदेश कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती यानी कौशल में दिया था। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? उनसे प्रिय लगाव जो करते थे, लगाव में रहते थे यानी पास में रहते थे, उनके शिष्य का नाम था आनंद और उपाली। 2 लोग इनके मतलब प्रिय शिष्य थे। महात्मा बुद्ध के 2 लोग शिष्य थे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये पावापुरी पहुंचे, और पावापुरी में इनकी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि वहां पे एक चंद्र नाम का एक व्यक्ति था, जिसने वो जैन धर्म को मानता था, और उसने इनको कुछ ऐसा चीज खिला दिया, जहरीला चीज, अभी भी उसे मशरूम कह सकते हो, मशरूम बताया जाता है कि खिला दिया था। कोई कहता है सुअर का मांस, लेकिन सुअर का मांस नहीं था, मशरूम था, जो जहरीला मशरूम आता है, उसे खिला दिया। और वहां से पावापुरी से उनकी तबीयत खराब हुई। पावापुरी से कुशीनगर गए। कुशीनगर में उनकी महानिर्वाण हो जाता है। मोक्ष प्राप्त को महानिर्वाण कहा जाता है। इसलिए महानिर्वाण कब हुआ था? 483 BC ईसा पूर्व में इनका निधन हो गया। अब आप लोग देख सकते हो कि इनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा में हो गया था। इनका जन्म 563 ईसा में हो गया था। ये इनकी यहाँ से आपको कहानी पढ़नी चाहिए। अब पूछेगा आपसे कि इनकी बौद्ध संगीतियां कितनी हुई थी? तो देखिए 4 बौद्ध संगीति हुई थी। महात्मा बुद्ध की 4 बौद्ध संगीति हुई। जिस समय ये यहाँ पे खत्म हो गए, इनकी बौद्ध संगीति हुई। उस समय मगध का जो राजा था, मगध का राजा था अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने इस बौद्ध संगीति को 483 में अजातशत्रु ने पहले बौद्ध संगीति को अजातशत्रु ने कराया था। अजातशत्रु ने, ठीक है। इसके महाकश्यप यहाँ पे आए थे। वो वहां के जैसे मान लीजिए ब्राह्मण के तौर पे इनका काम संगीतियों में भाग लिए थे। अब इसके बाद कहेगा कि जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? महावीर की पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? क्वेश्चन आप लोग लिखते जाना, ये पूछ भी सकता है। तो इनकी पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। राजगीर में हुआ था, या फिर इसे आप राजगृह कह सकते हो, राजगृह कह सकते हो। और यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे आपको अजातशत्रु ने राजा था, और राजगृह में इनकी पहली बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई और वहां पे राजा कौन था? दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, और कालाकोस राजा था। कालाकोस राजा था। और मतलब दूसरी जब बौद्ध संगीति हुई तो उस समय का राजा कालाकोस था, और दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। वैशाली में, मगध की राजधानी वैशाली बन गई थी, तो वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई। तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी अजातशत्रु के समय हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई थी। अशोक के समय। तीसरी बौद्ध संगीति अगर पूछेगा कि किस राजा के नेतृत्व में हुआ था, तब कहना सम्राट अशोक के समय हुआ था।
किस जगह पे हुआ था, तीसरी बौद्ध संगीति किस स्थान पे हुआ था, तब आप बताना पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। अब पूछेगा चौथी बौद्ध संगीति किसके नेतृत्व में हुआ, कौन सा शासक था, उस समय था कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कराई और प्रथम सदी में कराई थी उन्होंने। और उसके बाद ये कहाँ पे हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, तब आप बताना कुंडल वन में, कुंडल ग्राम में नहीं, कुंडल वन में कहना नहीं। कुंडल ग्राम में तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, लेकिन कुंडल वन आप बताना, कुंडल वन में इनकी क्या हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। अब आप बताइए पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, पहली महात्मा बुद्ध की पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, आप बताइए कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था पहली बौद्ध संगीति, राजगीर। उस समय पहली बौद्ध संगीति के राजा कौन था, अजातशत्रु। कौन था, अजातशत्रु। दूसरी पहली बौद्ध संगीति किस ईसा पूर्व में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में, जब इनकी मृत्यु हो गई थी। चौथी बौद्ध संगीति दूसरी बौद्ध संगीति कब हुआ था, दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति किस समय हुआ था, मतलब किस जगह हुआ था, वैशाली में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति के समय कौन सा शासक था, उस समय कालाकोस था, उस समय नंद वंश चल रहा था मगध पे, कौन सा शिशुनाग वंश चल रहा था। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी, 255 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुआ था, ये हुआ था ये था अशोक, सम्राट अशोक था। और ये कहाँ पे हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति, ये हुआ था पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, ये प्रथम शताब्दी में हुआ था, इस शताब्दी में प्रथम शताब्दी में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था, कनिष्क के। और किस जगह पे हुआ था, ये हुआ था कुंडल वन में। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी था, जो आप क्वेश्चन आंसर यहाँ से आपको फंस सकते हैं, जिसे आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर इस वीडियो इस चैनल पे लेके आती हूँ। नहीं तो समझाने के लिए मैं तो आपको पूरा समझाती हूँ, क्यों निकले, क्यों बाहर गए, क्यों बाहर निकले, क्या देखे बाहर निकल के, वृद्ध व्यक्ति क्या होता है अपने सिपाहियों से पूछे, इन सब के बारे में मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि सिर्फ मुझे आपको इस तरीके का क्वेश्चन आंसर बताना है, और नहीं तो आपको पढ़ाना होता तो इसके लिए तो एक दूसरा चैनल मेरा है ही, उसमें मैं तो पढ़ाती हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको इससे माइंड में तुरंत सेट होता रहेगा, वहां पढ़ो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख लो, वहां पढ़ो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख लो, बड़ा मतलब मजा आएगा पढ़ने में। पढ़ाई वही है जो पढ़ेगा ना वही समझेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा ना, सोचता रहेगा क्या बताया गया, क्या पढ़े। ये सब के सब, चाहे आप बीपीएससी का फॉर्म भरो, यूपीएससी का फॉर्म भरो, किसी चीज कुछ भी करने जा रहे हो, आईएएस आईपीएस कुछ भी, एसडीएम बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, क्या क्या करेंगे, सब कुछ करना है, तो इसके लिए आपको ये पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, फिर मिलेंगे अब सुबह ही 11 बजे वाले में, ठीक है, 11:30 बजे वाले में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।